लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेजी रिंग ऑफ एक्सपोजर की मदद से जिन को ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से जिन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था। तभी जिन खुद भी शीशे में देखकर बोलता है, ये क्या, इस बार मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। वहीं दूसरी ओर टनाका जिन के बारे में सोच रही होती है और बोलती है, लगता है मुझे जिन से प्यार हो गया है, खैर अब मुझे चलकर नहा लेना चाहिए। ये बोलकर वो बाथरूम में जाती है और टब में पानी भरने के लिए नल चालू कर देती है। तभी उसके सर में बहुत तेजी से दर्द होता है, इसलिए वो दवा खाने के लिए वापस बेडरूम में जाती है और बेडरूम में जाते ही वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हमें प्लेयर का सीन दिखाया जाता है जो जड का ऑरा महसूस करके बोलता है, ये क्या, ये ऑरा जड का है। ये बोलकर वो जड के पास जाने लगता है। तभी कुगा उसके ऊपर गन से अटैक कर देता है और कुगा को देखकर वो प्लेयर वहीं रुक जाता है और बोलता है, हे कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉन्स्टर को मारने की। कुगा बोलता है, मैं एक हीरो हूँ जो उन सभी मॉन्स्टर को मारेगा जो इंसानियत के लिए खतरा बनेंगे। प्लेयर बोलता है, तुमने पिया हुआ है क्या जो ऐसी बकवास कर रहे हो, ये सब छोड़ो, पहले मुझे बताओ तुम हो कौन। कुगा बोलता है, मैं जस्टिस का दूसरा रूप हूँ, मेरा नाम अल्फा है। प्लेयर बोलता है, तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब हो, खैर मैं तुम्हारी ऐसी हालत करने वाला हूँ जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बोलकर वो अपने सबसे खतरनाक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देखकर कुगा डर जाता है और बोलता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे मॉन्स्टर भी इस दुनिया में होते हैं। तभी प्लेयर बोलता है, ध्यान से देखो मुझे, तुम्हारे जैसा मामूली इंसान मुझे कभी नहीं मार सकता है। और उस मॉन्स्टर के बोलते ही कुगा उसके ऊपर शूट कर देता है और उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। इसलिए कुगा बोलता है, लगता है इसके ऊपर मेरे गन का कोई असर नहीं होगा। ये बोलकर वो अपने गन को तलवार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो बोलता है, हे तुम्हारा नाम क्या है, मुझे अपना नाम बताओ। वो प्लेयर बोलता है, किस लिए। कुगा बोलता है, ताकि मैं तुम्हारे नाम को तुम्हारे कब्र पे लिख सकूं। प्लेयर बोलता है, ज्यादा उड़ो मत, तुमने सिर्फ मेरे छोटे मोटे मॉन्स्टर को मारा है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार सको। ये बोलकर वो कुगा के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि दूसरा प्लेयर अभी जिंदा होता है। तभी उसके सामने जिन आता है और जिन को देखकर वो बोलता है, ये क्या, ये कैसी ऑरा है जो तुम्हारे अंदर से आ रही है। खैर ये बहुत अच्छा है कि तुम मेरे सामने आ गए, मैं पहले तुम्हें मारूंगा और बाद में उस लड़की के साथ जो भी मन में आएगा वो करूंगा, या नहीं मैं पहले उस लड़की के साथ वो सब करूंगा बाद में तुम्हें मारूंगा ताकि तुम तड़प तड़प के मरो। ये बोलकर वो प्लेयर जेड के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक कर पाता उससे पहले ही वो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर वो बोलता है, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं अपने आप ट्रांसफॉर्म क्यों हो रहा हूँ, क्या ये तुम कर रहे हो, बंद करो ये सब करना। ये बोलकर वो दोबारा से जेड के ऊपर अटैक कर देता है पर जिन उसके अटैक को डॉज करके उसे बहुत आराम से मारता है और आराम से मारने के बावजूद भी वो दूर जाके गिरता है और अपने पावर को देखकर जिन बोलता है, अरे वाह यार इतनी सारी पावर। और जेड के बोलते ही वो प्लेयर दोबारा से उठकर उस पर अटैक करता है पर जिन दोबारा से उसके अटैक को डॉज करके उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तभी वहाँ सीजी आकर बोलता है, बहुत अच्छे जिन, इस रेड फॉर्म में तुम इनविंसिबल हो। जिन बोलता है, तुम हो कौन और तुम यहाँ किस लिए आए हो। सीजी बोलता है, सुई सोनो ने इवॉल्व का रूल तोड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे मार डालो, मेरी बात मान लो नहीं तो तुम बाद में पछताओगे। ये एक साइको है जो अपने मजे के लिए इंसानों को मारता और खाता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये अब तक कितने लोगों को मार चुका है और ये तो उस लड़की के ऊपर भी अटैक करने वाला था जो इस समय तुम्हारे घर पर है और इसने तो उस लड़की के पास ऑलरेडी कुछ मॉन्स्टर भेज भी दिए हैं। सोनो बोलता है, सेजी आखिर इन सब का मतलब क्या है, तुमने ही तो मुझे जेड को मारने के लिए भेजा था। सेजी बोलता है, यही तो मेरा प्लान था, तुम्हारे वजह से मुझे पता चल गया कि जिन की असली पोटेंशियल क्या है। इसनो बोलता है, इसका मतलब तुमने मुझे इस्तेमाल किया। ये बोलकर वो सेजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो अटैक कर पाता उससे पहले ही जिन उसे मार डालता है और मारने के बाद वो बोलता है, इस कमीने की बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुंह बंद करके मर जाओ। सेजी बोलता है, ए जिन तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने उसे मार डाला, नहीं वो अभी मरा नहीं है। इसनो जैसे प्लेयर्स खुद को छोटे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करके अपनी जान बचा लेते हैं, वो देखो वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके भाग रहा है। ये सुनकर जिन उस छोटे मॉन्स्टर को भी मार डालता है जिसकी वजह से इसनो पूरी तरह से मर जाता है और ये सभी चीजें चेयरमैन भी देख रहे होते हैं, इसलिए वो बोलते हैं, आखिर जिन बात किससे कर रहा है, क्या वहाँ पर कोई है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है, ऑसम, जेड की पावर तो बढ़ती ही चली जा रही है। साइंटिस्ट बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता ये इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, पता नहीं ये उसके लिए अच्छा है या नहीं। वहीं दूसरी ओर सेजी बोलता है, क्या हुआ, मुंह क्यों बनाया है। जिन बोलता है, तुमने अपने ही प्लेयर को मेरे खिलाफ यूज किया, आखिर तुम चाहते क्या हो। सेजी बोलता है, हे मुझे उन छोटे मोटे कीड़ों से मत जोड़ो, मेरा लेवल उनसे बहुत ज्यादा हाई है। जिन बोलता है, फालतू की बकवास करना बंद करो और बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। सेजी बोलता है, अभी नहीं, बाद में कभी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें इवॉल्व का बॉस दिखाया जाता है। तभी एक प्लेयर उससे बोलता है, हे आज रेड जेड अपीयर हुआ है और ये सब इसनो भाइयों की वजह से हुआ है और इन सब के कारण शायद इंसानों को पता चल जाएगा कि हमारे जैसे प्लेयर भी हैं। बॉस बोलता है, तुमने कहा कि सेजी वहाँ था, अगर ऐसा है तो जाओ और सेजी को मेरे सामने लाओ अभी के अभी। जिसके बाद अगले सीन में कुन्हा का इलाज चल रहा होता है। तभी डॉक्टर हयामी से बोलते हैं, कुन्हा का बहुत ज्यादा खून बह गया है, हमें और खून की जरूरत पड़ेगी। हयामी बोलता है, वैसे कुन्हा के दोस्त का क्या हाल है। डॉक्टर बोलते हैं, वो अभी शॉक में है और कुछ बोल नहीं पा रही है। हयामी बोलता है, ठीक है उसका ख्याल
रखना। ये बोलकर वो फोन काट देता है और फोन काटने के बाद वो एम्प्लॉय से बोलता है, हे कुगा की रिपोर्ट्स क्या हैं? एम्प्लॉय बोलता है, कुगा अभी भी फाइट कर रहा है और अच्छी बात ये है कि उसके सूट की एबिलिटी लेवल अभी भी बहुत ज्यादा है। और उस एम्प्लॉय के बोलते ही वो प्लेयर कुगा को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से उसका सूट बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और डैमेज होते ही उसकी एबिलिटी लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये देखकर हयामी बोलता है, हे ये क्या हुआ, अचानक से एबिलिटी लेवल कम क्यों हो गई? एम्प्लॉय बोलता है, लगता है सूट को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। कुगा और सूट आपस में लिंक है और मुझे लग रहा है कि कुगा को उस मॉन्स्टर से डर लग रहा है, इसी वजह से वो सूट के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तभी कुगा को रिपोर्ट मिलती है कि कुन्हा की जान अब खतरे से बाहर है, आपने कुन्हा की जान बचा ली। ये सुनकर कुगा को खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड होता है और उसके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए वो खड़ा होकर बोलता है, हाँ ये मेरा काम है लोगों की जान बचाना, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूँ। और उसके कॉन्फिडेंस की वजह से सूट का एबिलिटी लेवल वापस से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये देखकर एम्प्लॉय बोलते हैं, बहुत बढ़िया कुगा, ऐसे ही हिम्मत करके लड़ते रहो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह से ही तुम अपने सूट के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाओगे। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलता है, हयामी क्या हमें कुन्हा के बारे में उनके पेरेंट्स से बता देना चाहिए? हयामी बोलता है, हाँ हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें उन्हें बता देना चाहिए। और जब कुगा एम्प्लॉयज की बात सुन रहा होता है तभी वो प्लेयर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो अटैक कर पाता उससे पहले ही जड पीछे से आकर उसे बहुत जोर से मारता है। और मारने के बाद जड बोलता है, कुगा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कुगा बोलता है, वो तो ठीक है, पर तुम हो कौन और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? एक मिनट, ये रिंग तो जिन के हाथ में थी, कहीं तुम जिन तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता है। और कुगा के बोलते ही वो प्लेयर दोबारा वहाँ आता है और अपने बॉडी से बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर प्रोड्यूस कर देता है। और उन मॉन्स्टर को देखकर जिन बोलता है, कुगा मैं इस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए मारने जा रहा हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और हाँ, ये मॉन्स्टर बार बार खुद को छोटे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करके अपनी जान बचा लेता है, इसलिए अगर हमें इसे हमेशा के लिए मारना है तो इन सभी मॉन्स्टर को एक साथ मारना होगा। तभी प्लेयर बोलता है, हे जेट क्या तुम सू से मिले? जेट बोलता है, अगर तुम्हारा मतलब उस घटिया मॉन्स्टर से है तो मैंने उसे मार डाला है। प्लेयर बोलता है, हे क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो उसके मौत के बहाने? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे उसके मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेट बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे जैसे प्लेयर किसी के भी सगे नहीं होते हैं। प्लेयर बोलता है, पर तुम तो हमसे भी ज्यादा घटिया हो जो इंसानों के लिए लड़ रहे हो। जेट बोलता है, वही तो मुझे भी जानना है, आखिर में तुम लोग इंसानों को क्यों मारना चाहते हो? इंसानों ने ही तुम्हें बनाया है और तुम उन्हें ही मारना चाहते हो। प्लेयर बोलता है, हम उन्हें इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। इंसानों ने ही तुम्हें बनाया ताकि तुम हमारे जैसे प्लेयर्स को हंट डाउन कर सको और तुम भी एक नौकर जैसे हो जो इंसानों की सारी बात मानता है। जिन बोलता है, तुमसे किसने कह दिया कि मैं नौकर हूँ? मेरे दिल में जो आता है मैं वही करता हूँ और अभी मेरा दिल कर रहा है तुम्हें मारने का, तो मैं तुम्हें मारूंगा। प्लेयर बोलता है, जिस तरह तुम्हारा मन कर रहा है मुझे मारने का, उसी तरह मेरा भी मन करता है इंसानों को मारने का, इसलिए तुम चाहे जो भी बोलो मैं तो इंसानों को मारता रहूंगा, भले ही उसके लिए मुझे तुम्हें क्यों ना मारना पड़े। ये बोलकर वो प्लेयर अपने सभी छोटे मॉन्स्टर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों बड़े आराम से उन सभी छोटे मॉन्स्टर को मार देते हैं। और अपने मॉन्स्टर को मरता हुआ देखकर वो प्लेयर सीधा आकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और कुगा उसके अटैक को रोककर उसे ब्लॉक कर देता है। और यही मौका देखकर जिन उसे मारने वाला होता है और वो मार पाता उससे पहले ही उसके दिल में बहुत तेजी से दर्द होता है, इसलिए वो बोलता है, ये आखिर हो क्या रहा है? मेरी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म क्यों हो रही है? और जब तक जिन ये सोच रहा होता है वो प्लेयर अपने छोटे मॉन्स्टर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कुगा और जिन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और यही मौका देखकर प्लेयर जिन के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा जाकर रिंग ऑफ एक्सपोजर में लग जाता है, जिसकी वजह से रिंग ऑफ एक्सपोजर टूट जाता है और रिंग के टूटते ही जिन वापस से व्हाइट जेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देखकर सेजी बोलता है, क्या यार ये वापस से व्हाइट हो गया, अब मजा नहीं आएगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें कुन्हा की दोस्त दिखाई जाती है। तभी कुन्हा की मम्मी उसके पास आती है और उन्हें देखकर वो लड़की जल्दी से उनके पास जाती है और बोलती है, आंटी मैं और कुन्हा इस लॉकेट को वापस करने गए थे पर तभी हमारे साथ वो सब हो गया। कुन्हा की मम्मी उस लॉकेट को देखकर बोलती है, ये लॉकेट तो उस लड़के का है जिसके साथ कुगा और कुन्हा बचपन में खेला करते थे। कुन्हा ने मुझसे बोला था कि वो जब भी जिन से दोबारा मिलेगी वो उसे ये लॉकेट वापस कर देगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि व्हाइट जेट बनने के बाद जिन की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसलिए वो मॉन्स्टर जिन के ऊपर बहुत ज्यादा हावी पड़ रहा था और जिन जैसे तैसे करके उसके सभी अटैक को रोक रहा होता है। तभी वो बोलता है, हे बस भी करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? सेजी तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। प्लेयर बोलता है, तो क्या हुआ अगर वो मुझे यूज कर रहा है? इसी बहाने मुझे तुम्हें मारने का मौका तो मिला, नहीं तो मैं स्वीपर की वजह से ऐसा कभी नहीं कर पाता। और उस प्लेयर के बोलते ही कुगा पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और यही मौका देखकर जिन उसे जोर से मारता है और कुगा से बोलता है, हे कुगा चलो अब इसे एक बार में मार डालते हैं और ध्यान रखना ये अपने आप को छोटे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करके ना बचा पाए। तुम छोटे मॉन्स्टर पे ध्यान रखना और मैं इसके मेन बॉडी को मार डालता हूँ। ये बोलकर जिन उस प्लेयर को सच में मार डालता है पर वो प्लेयर अपनी जान बचाने के लिए खुद को छोटे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है पर कुगा उस छोटे मॉन्स्टर को भी मार डालता है, जिसकी वजह से वो प्लेयर सच में मरने वाला होता है। इसलिए वो अपने आखिरी सांसों में बोलता है, हे जिन मुझे मार के तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? यही होती है किसी को मारने की फीलिंग। ये बोलकर वो प्लेयर मर जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें जिराऊ और सेजी दिखाए जाते हैं। तभी सेजी बोलता है, जेट के अंदर हर वो चीज है
है जो चरिश्मा बनने के लिए चाहिए, और जेड को चरिश्मा बनाने में वो अमागी किड हमारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए इचुरू तुम उससे दोस्ती कर लो। इचुरू बोलता है हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे कूगा पसंद है। वहीं दूसरी ओर जिन कूगा के सामने ही नॉर्मल होकर बेहोश हो जाता है और उसे देखकर कूगा बोलता है हे जिन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो प्लेयर तुम ही थे, तुम इतने समय से ये सब अकेले ही सह रहे हो। जिन बोलता है हे ज्यादा इमोशनल मत हो, और ये सारी चीजें चेयरमैन भी देख रहे होते हैं, इसलिए वो बोलते हैं ये क्या, अल्फा मेरा पोता कूगा था। जिसके बाद कूगा जिन को घर छोड़ने जाता है और वहाँ जाते ही जिन देखता है कि उसके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो जल्दी से अंदर जाता है और अंदर जाते ही वो देखता है कि टनाका बिना कपड़ों के बेड पे बेहोश पड़ी होती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर उसे उठाता है और बोलता है टनाका तुम ठीक तो हो। तभी कूगा बोलता है हे मुझे लगता है कि उस प्लेयर के छोटे छोटे मॉन्स्टर इस पर अटैक कर रहे थे, और जब वो प्लेयर मरा तो ये छोटे मॉन्स्टर भी मर गए। तभी टनाका को होश आता है और वो जिन को देखकर बोलती है हे जिन, क्या ये तुम हो? जिन बोलता है हाँ मैं जिन हूँ। ये सुनकर टनाका उसे गले लगा लेती है और बोलती है तुम कहाँ रह गए थे, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो अमेज़न प्राइम पे जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।